एक मेवा मिलता है बोलते हैं ना जो, जी, तो जी। वो इसी को बोलते हैं, जी। है ना। आपको वो किस रूप में आके मेवा दे के जाएगा आपको नहीं मालूम, क्या वो इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, या किसी भिखारी के रूप में। जी। वो सेवा आपको, उसका फल वो उसी रूप में मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं झोली फैला के खड़ी ऊपर वाला दे दे, तो नहीं देगा। वो किस रूप में आपको सेवा देगा वो वही जानेगा। जी। और उसका फल स्वरूप यही सेवा ही है जी। है कि नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिंटू लॉक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कथा पंडाल कच्चे शिव महापुराण, तो हम दिखाएंगे आपको रात्रि का माहौल। देखिए भक्तगण यहाँ पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भक्तिमय पूरा कच्चे हो गए हैं। भक्तिमय शिव महापुराण की कथा में सब लोग लीन है। और देखिए हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार का माहौल है रात्रि का। और दीदी लोग आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी जी। नमस्ते दीदी जी आपका परिचय दीजिएगा। मैं राधा जायसवाल, ये जो कथा करवा रहे हैं जी, उनकी भाभी हूँ जी। मतलब और हम रात्रि सेवा में यहाँ पर चाय बिस्किट वगैरह बांटने आते हैं जी। और वही करने आए हैं अभी भी। अच्छा। सबसे मिलते जुलते हैं, चाय नाश्ता इन लोग के लिए कुछ कुछ लेके आते हैं, उनको देते हैं। जी। किसी को किसी चीज की जरूरत होती है उसकी सेवा करते हैं, बस बताइए। जी, मतलब कि आप लोग आयोजक। हाँ जी जी। तो हाँ, हमारे देवर हैं। हाँ जो भी हो आप उन्हीं के परिवार से हैं। हाँ, हमारे सगे मामा जी के बेटे हैं जो आयोजक करवा रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम कच्चे से हम डॉन्डी। दीदी जी हम भैया से भी मुलाकात हुआ था, वो बताए थे कि आप शिव जी के बहुत ही ज्यादा भक्त हैं और महाराज जी के भी। तो बताइए भाई देखो, भक्त है तभी आज इतने रात तक यहाँ आ रहे हैं उनकी सेवा में। हम उतना हम क्यों आते हैं जी। अगर उनसे हमको कुछ फायदा नहीं होता या उनसे हमको कोई भक्ति लीन में नहीं रहते तो हम आते ही नहीं। हम उनके लिए समर्पित हैं तभी इतनी रात तक आ रहे हैं। 3 बार 4 बार सुबह से हम दौड़ा लगा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर चाय नाश्ता है, खाना है। हमारे हस्बैंड पूरे खाना में साथ पूरा सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो रहते हैं। जी। बेटा हमारा यहाँ पूरा दिन रहता है, हम अकेले आके पूरे दिन में, हम 3 लोग हैं, तीनों अपने अपने जगह सेवा दे रहे हैं। अच्छा बहुत ही अच्छा है दीदी। बताइए और कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना भीड़ हो जाएगा। पहला दिन को देख के जी लगा था कि इतना भीड़ नहीं होगा, बहुत छोटा एरिया है और बहुत मतलब कम समय में हम लोग को ये व्यवस्था मिली थी। 10 दिन के अंदर तैयारी करना मुश्किल था, लेकिन हमारे जितेंद्र भैया ने मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था 10 दिन के अंदर में भगवान ने उनको उनके हाथ से करवाया कहना चाहिए। नहीं तो इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था होना नामुमकिन की बात है। और पब्लिक को भी इतने कम समय में मतलब प्रचार करके बुलाना वो भी बहुत मतलब मुश्किल का काम है। बस यही है। चलो, लेकिन भगवान ने उनकी सुनी और जो सोचे थे उनका मनोकामना पूरा हुआ जी। और भगवान ने उनको हर तरीके से खुशियां दे, उनके परिवार को हर खुशियों से नवाजे जी। हम 2 दिन से कलश यात्रा से आ रहे हैं यहाँ। जी दीदी, तो आप कथा सुनना कब से प्रारंभ किए हैं प्रदीप मिश्रा जी का? ये प्रदीप मिश्रा जी की कथा करीबन 7 साल से हम सुन रहे हैं। बालोद में भी हुआ था जी। वहाँ भी हमारी बड़ी बहन ने जजमानी ली 1.5 लाख रुपए दे के जी। वहाँ भी हम लोग सब पूरे परिवार सहित 8 दिन वहाँ भी पूरा समय अपना दिए जी। फिर कोकपुर में भी गए थे। अच्छा। हाँ, तो अभी गीदम में भी होने वाला है, वहाँ भी मतलब हमारी बेटी के ससुराल वाले लोग करवा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ भी देखो, अब बाबा जी का बुलावा रहा तो जरूर जाएंगे वहाँ तक भी जी। अब आगे का तो नहीं बता सकते है ना। अब दुर्ग तो हमारा पास एरिया है, तो हो सके तो वहाँ भी बुलावा होगा तो जरूर जाएंगे जी। तो आप इसी तरह से आहार पंडाल में जाके सेवा देते हैं? अब भाई अगर जितना हो सकता है, अगर रुक गए तो रात्रि सेवा दे दिया। अब ये पास है करके ज्यादा दे पा रहे हैं, बाकी दूसरी जगह तो रुकना नहीं हो पाता क्योंकि हम उतने लोग घर में व्यवस्था नहीं कर पाते, तो आना हमको मजबूरी हो जाता है जी। और यहाँ वहाँ हमको घर का कोई टेंशन नहीं है, सब फैमिली पूरी यही है जी। जो भी भंडारा में प्रसादी मिल जाता है वही खा के अपना रह लेते हैं जी, है ना। तो घर का टेंशन नहीं होता, तो दे पा रहे हैं हम लोग। अभी रात को फिर डोंडी जाएंगे? हाँ, फिर चले जाएंगे 10-11 बजे रात तक चाय नाश्ता सबको करा के फिर हम लोग 11 बजे चले जाएंगे। अच्छा। फिर सुबह फिर 8 बजे पहुँच जाएंगे। क्या बात, फिर चाय नाश्ता लेके फिर सुबह पहुँच जाते हैं। हम नहीं आ पाते, हमारे बच्चे आ जाते हैं जी, हमारी जेठानियों के बच्चे आते हैं, बहनों के बच्चे आते हैं जी। मतलब फैमिली से कोई ना कोई आता है, सेवा देता है यहाँ तक। बहुत सुंदर जानकारी दीदी जी। चलता जी, है ना। ये एक कहना चाहिए
मतलब सेवा से ही मेवा मिलता है बोलते हैं ना जो, जी, तो जी। वो इसी को बोलते हैं, जी। है ना। आपको वो किस रूप में आके मेवा दे के जाएगा आपको नहीं मालूम, क्या वो इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, या किसी भिखारी के रूप में। जी। वो सेवा आपको, उसका फल वो उसी रूप में मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं झोली फैला के खड़ी ऊपर वाला दे दे, तो नहीं देगा। वो किस रूप में आपको सेवा देगा वो वही जानेगा। जी। और उसका फल स्वरूप यही सेवा ही है सेवा ही है। जी, कि नहीं। धन्यवाद जी।